नमस्कार, मैं अमन मलिक और आज मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक नगरी गांव सालवन, जिला करनाल, प्रांत हरियाणा में। गांव के ही मौजूद व्यक्तियों से, बुजुर्गों से जानेंगे गांव सालवन के इतिहास के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रामोदय मीडिया। लेकिन इसमें पानी नहीं था। बस तीर्थों का तीर्थ सालवन गांव में ही माना गया था, तो तब से ये तीर्थ मशहूर है। ये महाभारत के बाद की बात है। नैनियों को आता ज़्यादातर उड़ा लुकिया था आने के। वो डोरिया नहीं लुकिया था आखिर में, ज़्यादातर थोड़ा मारा गया था। कोई भी भाई अगर झूठ मानता हो तो इसका नक्शा ले लो। ज्यादातर इसी जोड़ में लिखा था। अगर इसका चित्र बनाओ ना तो ये पलोथीनुमा बनता है। क्या फूल नहीं होते ना, गंगा जी पर जाते हैं, इसलिए से देव धरती माना जाए, देवता की धरती। राम राम जी, नमस्कार। मैं अमन मलिक और आज हम मौजूद हैं ऐतिहासिक नगरी गांव सालवन, जिला करनाल, प्रांत हरियाणा में। और हमारे साथ मौजूद हैं आज के मुख्य वक्ता चंद्रपाल आर्य जी। चंद्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रपाल जी, आज हम बैठे हैं, एक चर्चा के लिए बैठे हैं। जो अपना गांव सालवन है, इसका क्या इतिहास रहा है, क्या कुछ विशेषताएं रही हैं, उस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आपसे आग्रह कि देखिए, गांव सालवन वैसे तो ऐतिहासिक गांव है। ये पुरातात्विक जो संग्रहालय कुरुक्षेत्र उसने भी घोषणा की है इसकी जी। और वैसे भी यदि हम देखें तो इस इलाके का सबसे प्राचीन गांव है ये। जैसे हम इसकी प्राचीनता कैसे मतलब सिद्ध करते हैं, यहाँ जो गांव है, जैसा श्रुति परंपरा से पता चलता है कि ये गांव 3 बार 4 बार लगभग खंडर में बदल चुका है। जैसे जो हम हैं, हम लगभग मढ़ाड़ वंश के लोग हैं इस क्षेत्र में। हम यहाँ 1134 में हैं। हमारे से पहले यहाँ पर वरहा गोत्र के राजपूत रहते थे। उनसे पहले यहाँ तोमर वंशी जो महाभारत काल के समय के लोग थे, क्योंकि तोमरों का उस समय पे पूरे हिंदुस्तान में साम्राज्य था। जो महाभारत के लोग हैं, वो जो महाभारत हुआ वो तोमर वंश के परिवार में हुआ। ठीक है। अब गांव प्रसिद्ध कैसे हुआ? जैसे ही महाभारत का युद्ध समापन होने के बाद में धर्म की स्थापना हो चुकी थी, फिर कुछ जगह खंडर में तब्दील हो गई तो कुछ जगह आबाद हो गई। इत्तेफाक से ये गांव भी जो किले वगैरह थे वो खंडर में तब्दील हो गए। और कुछ हजार वर्ष बाद यहाँ एक सालीवाहन नाम का राजा घूमते हुए आ गए, घूमते घुमाते। और इत्तेफाक से उसको एक त्वचा रोग था, कोई कुष्ठ रोग कह लीजिए जी। और जब वो यहाँ आया तो कुछ दिन रहने के बाद में अब यहाँ उसने क्या किया, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है यज्ञ कराना। यज्ञ किया तो उसके बाद यहाँ बारिश हुई या तालाब में पानी हो गया, जिसको तीर्थ बोलते हैं आज। और वहाँ जब वो महीना 10 दिन रुके तो उनका कुष्ठ रोग ऑटोमेटिक ही ठीक हो गया। यानी कि पानी में कोई ऐसा केमिकल था जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसा कोई वो तो है नहीं, पानी के अंदर या ज़मीन मिट्टी के अंदर कोई केमिकल था जिसकी वजह से उनका शरीर जो है वो स्वस्थ हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, आज भी हमारे गांव में हनुमान मंदिर की ठीक बैक साइड में एक राजा का घाट है, नाम है उसका राजा का घाट। वो राजा का घाट इसीलिए है कि उस सालीवाहन ने वहाँ पर यज्ञ कुंड बनवाया था ज़मीन के अंदर, जो आज भी वहाँ मौजूद है। अगर पानी सूख जाता तो दिखाई देता है बिल्कुल। ये तो है प्राचीनता सिद्ध कर रहा। उसके बाद इस
ये जो कुरुक्षेत्र क्षेत्र है, महाभारत का युद्ध जितने क्षेत्र में हुआ उसको देह धरती बोलते हैं। उसी का अंतिम दक्षिण बिंदु है गांव सालवन। इसके बाद जैसे डिडवाड़ा गांव है या बड़ा गांव है, ये देह धरती में नहीं। और मेरा गांव भी आधा नहीं आता। जैसे गौरव भाई साहब बैठे हैं, इनका जो परिवार है, इनके जो गांव का ये है बीच में खंडर, इससे परला जो हिस्सा है वो भी देह धरती में नहीं आता। इसीलिए गांव में जब अंतिम संस्कार करते हैं ना, क्योंकि हमारे गांव में शमशान भूमि 2 है, तो वो लोग इसीलिए यहाँ कर देते हैं संस्कार, ताकि भाई हमें फूल आदि हरिद्वार न जाना पड़े। एक परंपरा ये है। अब इसका जो नाम है वो पूरे कुरुक्षेत्र में नंबर 1 पे क्यों है, या मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये नंबर 1 पे सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि ये श्रुति परंपरा से पता चलता है कि इसका नाम है 10 अश्वमेध तीर्थ। 10 अश्वमेध के बराबर जहाँ यज्ञ हुए, जितने भी यज्ञ हुए, अंतिम जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ हिंदू परंपरा में वो थे युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर जी ने जितने भी यज्ञ किए उन 10 के बराबर में एक अगर यज्ञ हुआ गांव सालवन में, जहां राजा जी का घाट है उस क्षेत्र में। क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसी परंपरा भी है, जो कुटिया है ना, कुटिया उसको ये बोलते हैं। वो तालाब वो है जहां ये अपने दुर्योधन जी थे ना, वो जलाशय में छुप गए थे। अब वो जैसे आप गए होंगे कुटिया पे, तो कुटी में बहुत काफ़ी गहराई पे है वो घाट, तो वहाँ ऐसी परंपरा हमें सुनने में मिली है कि वो भी जगह यहीं थी। अब 10 अश्वमेध के बराबर जिस एक तीर्थ की वैल्यू है, इसीलिए कुरुक्षेत्र बोर्ड ने उसका नाम रख दिया 10 अश्वमेध तीर्थ और नंबर 1। वैसे तो दिखाई तो दे नहीं रहा नंबर 1, लेकिन अब वो मान चुके हैं कि ये वास्तव में बहुत बढ़िया जगह है। और ये इतनी प्राचीन है जितनी के कुरुक्षेत्र सरोवर, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो भूमि है वो तो युद्ध से मशहूर है, युद्ध से प्रसिद्ध है, युद्ध के कारण। लेकिन यहाँ तो युद्ध से पहले भी बहुत बड़े बड़े लोगों का साम्राज्य था। शालिवाहन जैसे राजा यहाँ तप करने के लिए आए या घूमने के लिए आए। और उसके बाद जो वर्तमान इसकी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है कि आज भी अपने आसपास के जितने गांव हैं वो इसको बहुत बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं। जैसे फपड़ाना है, डिडवाड़ा है, बड़ा है, कुड़लान है, तो वो लोग भी यहाँ अस्थि आदि भी डाल देते हैं और स्नान करने के लिए भी आते हैं दशहरे पर। तो इन बातों से पता चलता है कि ये जो तीर्थ है ये पौराणिक ग्रंथों में 3 ग्रंथों में इसका नाम है। मैं उनके मतलब नाम अभी जो है ना क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन 3 पुराणों में आपके तीर्थ का नाम है। और पुराण आज तो लिखे नहीं गए, पुराणों को लिखे हुए लगभग 2000 वर्ष हो गए। और 2000 वर्ष पहले जिसका साहित्य में नाम है, तो सीधी सी बात है वो छोटा गांव या छोटी चीज़ तो थी नहीं, वो मशहूर चीज़ थी, प्रसिद्ध चीज़ थी, उसमें कुछ खास बात थी। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो गांव है ये बहुत प्राचीन है, बहुत पवित्र है। आज भी इस इलाके में सबसे ज़्यादा शांत प्रवृत्ति के लोग इसी गांव में मिलते हैं। ये भी एक कारण है, क्योंकि सदियों से शांति प्रिय जहाँ क्षेत्र रहा है। ऐसी कहावतें सुनी हमने कि जो आश्रम थे ना ऋषि मुनियों के, वहाँ बकरी और शेर एक ही घाट में पानी पी लेते थे, कारण उनकी तपस्या। और यही कारण है कि गांव में, हमारे गांव में ऋषि मुनियों का आवागमन रहा है, अच्छे सात्विक विचारों के राजाओं का आवागमन रहा है। और यहाँ भी महाभारत के समय में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसी के कारण आज भी यहाँ के DNA में शांति है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा भाई साहब, मतलब जो अपना गांव है इसकी बसावट लगभग कितने वर्षों पहले हुई थी? जो यहाँ हम आए 1134 में। 1134 जी। और हमारे से पहले जो वरहा लोग थे वो यहाँ लगभग उन्होंने 500-700 वर्ष यहाँ शासन किया। और हमारे से पहले यानी कि लगभग 11वीं या 9वीं शताब्दी के आसपास वो लोग रहे होंगे यहाँ। कितने साल हो गए होंगे? ये गांव तो अगर पूरी प्राचीनता की बात की जाए तो लगभग 7000 वर्ष पुराना गांव है। 7000 वर्ष जी। और यदि हम अपनी बात करें तो हम यहाँ कलायत से असंध आदि घूमते हुए तो हम आए यहाँ 1134 में।
बाबा चोंडा थे जिसने सालवन गांव को बसाया, उसके 2 बेटे थे, अहर साल और बहर साल। ठीक है जी। एक के जो 5वीं पीढ़ी में आके मल्लू हुआ, उसके नाम से ही मल्लू पट्टी पड़ गई। आज के समय में राजनीति में अपने गांव का कुछ सहयोग? राजनीति में तो ऐसा है जी, राजनीति किसी भी खेल जगत में या किसी भी वैसे गांव के किसी व्यक्ति विशेष ने गांव का नाम रोशन किया? गांव का नाम तो रोशन काफ़ी लोगों ने किया। गांव का नाम तो जैसे गांव में रणधीर सिंह हुए, प्रथम MLA रहे गांव के, हमारे गांव से MLA रहे जनसंघ से जी। और जी एक यहाँ हमारे ताऊ जी हैं, उनके 3 बेटे हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल है, 2 ब्रिगेडियर हैं, ये भी गांव का नाम रोशन किया हुआ है। ठीक है जी। काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब लेक्चरर, प्रोफेसर आदि पोस्टों पे गए हुए हैं जी, तो वो भी गांव का नाम रोशन है। गांव के प्रथम पुरुष यानी के सरपंच जी ऐसा है ज्ञान? हाँ, बिल्कुल। गांव में इलेक्शन से पहले जो प्रथम सरपंच थे वो थे बाबूजी कदम सिंह। अब बाबूजी कदम सिंह, क्योंकि उस जमाने में हमारे गांव में जो ग्रेजुएट व्यक्ति थे वो 2 ही थे, बाबूजी कदम सिंह और परली साइड में थे बाबूजी सतपाल। और मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा थे इसीलिए उनको बाबूजी कहते थे। पर वो तो थे अंग्रेजी पीरियड में सरपंच। लेकिन जब यहाँ गणतंत्र होने के बाद चुनाव हुआ तो पहले सरपंच थे बाबा दिदारी परिवार से जस्सू। और आज मौके के समय पे सरपंच? अब सरपंच मित्रपाल शर्मा है। हाँ, लगभग गांव में 13-14 सरपंच बन चुके हैं अब तक जी। चलिए चंद्रपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने अपना कीमती समय दिया जी, और विशेष जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। लीजिए, आप सभी ने देखा सालवन गांव का इतिहास, सालवन गांव के बुजुर्गों की जुबानी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपका अमन मलिक और कैमरामैन साहिल तंवर के साथ आज के लिए लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।